बिहार की राजनीति में अभी चिराग पासवान हॉट केक बने हुए हैं। जिस तरह से उनका बंगला दिल्ली में खाली कराया गया और रामविलास पासवान जी और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और तस्वीरों को जिस तरह से सड़कों पे फेंका गया, उसके बाद बिहार के दलितों में आक्रोश है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन चिराग पासवान खुल के बीजेपी के खिलाफ अभी भी नहीं बोल रहे, बस इतना करें कि अपमानित किया गया। हम अपना बंगला खाली करते, लेकिन जिस तरह से खाली कराया गया वो बाबा साहब का अपमान है, वो हमारे पिताजी का अपमान है। लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। फिर भी तेजस्वी के पक्ष में बोलते नजर आए एमएलसी के चुनाव में। एक उनका ऑडियो फोन रिकॉर्ड वायरल हुआ है जिसमें खुल के बोल रहे हैं कि उससे अच्छा तो तेजस्वी यादव हैं, जो हमारे पक्ष में बोले घर खाली कराने के बाद। और क्या कुछ बोले हैं वो आप ऑडियो में सुनिए। जी नमस्कार चिराग पासवान। जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? जी बढ़िया है। चलिए, घर में परिवार में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। चलिए ठीक है, बस हम फोन किए हैं जी कि इस जी बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन लोग साहब को धोखा दिया नहीं दिया। जी कल जब उनकी तस्वीर सड़क पर फेंकी गई जी तो अपने मंत्रालय के लालच में जो एक जी शब्द नहीं बोले हैं, जी सर। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। जी भाई वो मंत्री बनने के लालच में हाँ साहब को क्या, पापा को यही ना बोलते थे लोग कि भाई भगवान है, हमारे भगवान है। जी आज उन्हीं भगवान की तस्वीर सड़क पर गिरी पड़ी है, जी लोग उसको अपने कदमों से रौंद के जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है घर के जी सामने, और ये लोग खामोश बैठा है। जी सर जी एक बार भी ये लोग कोई शब्द उठाया? मंत्री बने हुए इसी सरकार का ना फैसला है जिस सरकार में पशुपति भारत जी चाचा जी मंत्री बने हुए हैं, जी और उसके बाद इस तरीके से। भाई इससे तो बहुत अच्छा है कि हमको तेजस्वी जी हमको ट्वीट किए, फोन किए, मैसेज किए। जी सर। भाई ऐसे समय पे जो जो अपमान हुआ है उसको, उस वक्त जी जो खड़ा है, हम लोग को उस व्यक्ति को देखना चाहिए, जी और जी जो जी ऐसे समय में भी खामोश है। हाँ सर। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। जी ध्यान तो पूरा रखना चाहिए। बस अब देखिएगा कल सारा अपना। ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक बाकी सब ठीक। बढ़िया ना? जी और सब बढ़िया। आइए एक दिन डेरा पे बैठते हैं इसके बाद हम। ठीक है, ठीक सर। नमस्कार। प्रणाम। चिराग पासवान से मिलने पप्पू यादव भी पहुंचे हैं, जो जन अधिकार पार्टी के नेता और कांग्रेस के समर्थन में अभी रहते हैं। इसके अलावे राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं, दलित नेता और वरिष्ठ नेता कहिए, श्याम रजक जी पूर्व मंत्री हैं, वो भी चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। तो चिराग पासवान से मिल रहे हैं राजद के नेता, चिराग पासवान से मिल रहे हैं पप्पू यादव, और एक फोटो भी वायरल हुआ जिसमें चिराग पासवान तेजस्वी यादव साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। कब का फोटो है नहीं पता। तो चिराग पासवान का अब क्या होगा? चिराग पासवान आने वाले लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएंगे? वो भाजपा के खिलाफ भी खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन मोर्चा खोल दिए हैं। बात करेंगे इसी मुद्दे पे। मनीष पासवान हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट। मनीष पासवान जी, आप बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं। चिराग पासवान के साथ जिस तरह से हुआ, दिल्ली में जिस तरह से बंगला खाली कराया गया, उसे आप किस रूप में देखते हैं? पहले ये बताइए। देखिए, बंगला जो खाली करवाया गया है रामविलास पासवान जी के नाम से, वो बंगला अलॉट था और अभी चिराग जी को उस बंगले से बेदखल किया गया है। तो देखिए, इसमें हम ये कहेंगे कि भाजपा की जो चाल होती है ना, उसके द्वारा वो अपने लोगों को यूज करता है, नेताओं को यूज करता है, और ऐसे मतलब बिना विचार के नेता जो आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति नहीं करते हैं, अपने महापुरुषों, अभी चिराग जी बोल रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, रामविलास पासवान जी का अपमान हुआ है। ठीक है, किसी भी रूप में कोई भी अगर उस काम को किया है, जिस प्रकार से मूर्ति को रखा गया है, रोड पे बिक दिया गया है, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग देख के काफ़ी बहुत ही बुरा लगा कि कैसे हमारे महापुरुषों को अपमान किया जाता है। अच्छा, अपमान किया गया बाबा साहब का, ये आप भी मानते हैं? रामविलास पासवान जी का? रामविलास पासवान जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। जो उनके विचार को मानते हैं या नहीं भी मानते हैं, उनको भी सम्मान करना चाहिए। वो देश के बड़े नेता थे और एक उनकी पार्टी भी थी, देश में मंत्री रहे लंबे समय तक, चाहे वो कांग्रेस की भी सरकार हो या भाजपा की। तो दोनों पार्टी के नेता को उनको सम्मान देना चाहिए था, चाहे कांग्रेस के पक्ष से हो चाहे। अब बताइए कि चिराग पासवान क्या करेंगे? मुकेश सहनी जो है, हाल फिलहाल जिस मुकेश सहनी को बीजेपी ने कहिए कि बर्बाद कर दिया, मंत्री पद से हटा दिया, 3 विधायक को अपने पाले में ले लिया, मंत्री पद से हटा दिए, वो बोले हैं चिराग पासवान के कंटेक्स्ट में कि भाजपा वाले यूज करते हैं
और फेंक देते हैं, इस्तेमाल करते यूज एंड थ्रो। बिल्कुल सही बोले हैं वो। देखिए आने वाले चुनाव में जो रामविलास पासवान जी की विरासत थी वो साफ चकनाचूर होते दिख रहा है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में जो अभी 2024 और 25 का चुनाव होगा उसमें ये दोनों जो परिवार के जो चाचा हैं भतीजा है दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। अभी जो थोड़ा बहुत लोग सिंपैथी दे रहे हैं वो समझिए कि वो अभी चुनाव में जब गठबंधन की राजनीति होती है और इनकी छोटी पार्टी, एक तो 6 सीट पे ये चुनाव लड़े थे, लेकिन आने वाले समय में इनको न उधर बीजेपी के सारे जितने भी सांसद हैं पारस गुट में वो सारे बीजेपी में चले जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस जी के साथ जितने भी सांसद गए हैं वो सारे बीजेपी में चले जाएंगे। अभी भी हैं, अभी पारस जी कुछ बीजेपी के खिलाफ करे वो सारे, वो पारस गुट का सांसद नहीं है, वो बीजेपी का सांसद यानी है। अभी वर्तमान में मुकेश सहनी की तरह हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पशुपति पारस जी हों या फिर चिराग जी हों, दोनों का वही स्थिति है। और चिराग जी का भी अब देख लीजिए कि वो पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं। हम कल उनका स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेट सा हो गए हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं कि अब देखिए भाजपा लगातार पहले की परिवार को तोड़ा, उसके बाद सिंबल छीन लिया, जिस सिंबल के बंगला छाप छीन लिया चुनाव चिन्ह, और उसके बाद बंगला छीन लिया, परिवार को तोड़ दिया। मतलब अब पटना में जो बंगला था वो भी पारस गुट के पास है। तो उसके बावजूद भी आप अभी भी देखिए चिराग पासवान जी का कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं आया है। जैसे नीतीश कुमार के खिलाफ वो प्रहार करते हैं वैसे बीजेपी के खिलाफ नहीं करते हैं। ये सोचने वाली बात है। अभी भी ये लेख चल रहे हैं कि भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। देखिए एकदम जा सकते हैं। आपको हम बता दे रहे हैं, चिराग जी का स्टेटमेंट सुनिएगा। अभी जो भी बयान दे रहे हैं, एक बयान उसका एक ही तरीके से वो बोल रहे हैं और उनका सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी भाजपा के पक्ष में है और वो भाजपा के साथ बिल्कुल जा सकते हैं मेरे हिसाब से। यही हाल है मुकेश सहनी का। जो दो नेता को जख्म दिया है भाजपा ने अभी उन दोनों नेताओं में एक है मुकेश सहनी, एक चिराग पासवान। देखिए रामविलास पासवान जी बहुत बड़े नेता थे। मंडल कमीशन लागू कराने में वो भी बताने की जरूरत नहीं। तो समझिए कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया और वो एक बहुत ही अच्छा बात बोला करते थे और उन चीज़ों को शायद चिराग पासवान जी पता नहीं कैसे नहीं वो समझ पा रहे हैं। रामविलास पासवान जी बराबर कहा करते थे कि राजनीति या तो आप सत्ता पक्ष के साथ रहिए या फिर विपक्ष की राजनीति कीजिए, जनता की आवाज़ को उठाइए, सड़कों पे आप आइए और उसमें आप विपक्ष की राजनीति कीजिएगा तो लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लोग दलित समाज कंफ्यूज है, उसको पता नहीं चला। अब आप देखिए क्यों कंफ्यूज है, देखिए अब कंफ्यूज क्यों है? हाँ बता रहे हैं। जैसे अभी एमएलसी का चुनाव था 4 तारीख को और 3 तारीख को चिराग पासवान हाजीपुर जाते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई तेजस्वी यादव जी हमारे पक्ष में ट्वीट किए। तो आप समझिए कि वोटर मूड बना के रखता है पहले से। वो राजनीति ऐसे नहीं होती है। राजनीति में समय समय पे आंदोलन करना होता है। कर रहे हैं चिराग पासवान, कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, बिहार में आ गए, कूद गए। अच्छा ये बताइए, कर रहे हैं तो आप आरजेडी के साथ तो अभी नहीं थे वो गठबंधन। बात आपकी एक है कि चिराग पासवान अभी भी लोगों को कंफ्यूज किए हुए हैं कि या तो वो भाजपा के साथ हैं या वो राजद के साथ, ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके वोटर, उनके समर्थक कंफ्यूज हैं कि हमारे नेता किसके साथ हैं। वो भाजपा के खिलाफ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, अब बोल भी रहे हैं और तेजस्वी यादव के पक्ष में भी बोल रहे हैं, लेकिन साथ जाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो लंबे समय तक ये कंफ्यूजन की स्थिति रही। वो ये तो वो कह रहे हैं कि हम कानूनी रूप से वो हमें खाली करना था, हम खाली करते बंगला, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। मतलब कि बाबा साहब का स्टैचू और वो तो थोड़ा सा गलती हुआ है तो वो एडजस्ट भी उधर कर सकते हैं। थोड़ी जो गलती हुई, थोड़ी गलती है तो वो रामविलास राम जी का फोन आ जाए, उनके राम, हम राम को रामायण को नहीं मानते हैं, उनके जो जिनको वो राम मानते हैं, वो जिनका हनुमान है, एक बार उनके तरफ से कोई भी इंडिकेशन आ जाए तुरंत वो चले जाएंगे। तुरंत समाज और ये दलित समाज और बाबा साहब अम्बेडकर से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यानी आपका कहना है कि मोदी जी अगर फोन करेंगे तो चिराग पासवान फिर से बीजेपी के साथ चल जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। आप 24 चुनाव तक देख लीजिएगा, हम दावे के साथ। मजबूरी भी कुछ होती है। देखिए होता क्या है कि जो बड़े दल होते हैं वो छोटे दलों का शोषण कैसे करते हैं कि गठबंधन में पार्टी को ले लेते हैं, छोटी पार्टियों को। जब सब कुछ मीठा मीठे रहता है, जब टिकट बंटवारे की बारी आती है तो कहते हैं कि आपके भाई तो आपके तो पास नेता ही नहीं है, चुनाव लड़ने वाले लड़ाका ही नहीं है, आपको 2 को दे देते हैं, 1 सीट दे देते हैं। और यहाँ पे बात बिगड़ने लगती है। चिराग पासवान को मिला के कुल 6 सांसद कहे थे लोजपा में, अब 6 में 5 लोग चले गए अलग।
चिराग पासवान से अलग। अब चिराग पासवान की पार्टी में एक ही सांसद हैं, वो है चिराग पासवान। अब किसी के साथ वो अलायंस करेंगे, चाहे राजद हो या कोई भी गठबंधन हो, तो वो कहेगा कि भाई आप तो एक सांसद वाली पार्टी है आपकी, इसलिए आपको एक सीट दिया जा सकता है। तो ज़्यादा चिराग पासवान कहेंगे कि भाई एक सीट पे नहीं माने, तो कहेगा ठीक है 2 पे मानिए। एक सांसद वाली पार्टी को एक सीट दिया जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिया जाएगा। तो जिस चिराग पासवान की हैसियत थी 6 सांसद की, उस चिराग पासवान की हैसियत हो जाएगी 2 में। तो वहाँ पे फिर गठबंधन में मामला नहीं बन सकता है तेजस्वी यादव के साथ भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब यही हम भी बोलना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आप देखिए कि अभी परिवार और टूटा जैसा है, कि बोले हैं, कोई भी पार्टी चाहेगा, आरजेडी नहीं चाहेगी कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी आगे बढ़े, और वो चाहेगी कि कम से कम सीट पे लड़वा के इसे मनवा ले। तो इस प्रकार से 1-2 सीट से ज़्यादा उनको नहीं मिलने जा रहा है अगर वो गठबंधन में रहेंगे भी तो। और ये पारस जी का भी तो इतना बुरा हाल होगा कि वो आने वाले समय में सब लोग देखेंगे। तो इनका कहना है कि पशुपति पारस जी के साथ जितने भी सांसद गए हैं वो सब भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, चाचा भतीजा बचेंगे, उधर 2 ही लोग बचेंगे तो कहेगा कि 2 सीट ले लीजिए, इधर अकेले चिराग पासवान बचेंगे तो कहेगा 1 सीट ले लीजिए। आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बर्बाद जो दिखेगा वो चिराग पासवान की बर्बादी दिखेगी, चाचा पशुपति पारस जी की बर्बादी दिखेगी। अगर इस बर्बादी से बचना है तो फिर से दोनों को साथ आना होगा, तो ज़्यादा मजबूत होंगे और बार्गेन करने की स्थिति में होंगे कि हम इतना सीट लेंगे तब हम आपके साथ जाएंगे। नहीं तो कहेगा कि चिराग जी आप अकेले सांसद अपनी पार्टी के 1 सीट ले लीजिए, पशुपति पारस जी आपके सारे सांसद तो चल गए भाजपा में, आप चाचा भतीजा बचे हैं 2 सीट ले लीजिए। तो ये स्थिति हो सकती है। तो अभी से अगर चाचा भतीजा एक हो जाएँ तो दलित समाज के लिए बेहतर होगा बिहार के, और उनकी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन ऐसा होने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, उन लोगों की राजनीति भी है। आप देख लीजिए, अभी लगभग 10-15 साल से वो अपने परिवार में, हम लोग आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली गए थे और ऐसे ही एक औपचारिक मुलाकात हो गई थी चिराग जी से। तो हम लोगों ने बोला था कि देखिए, आप बिहार के अंदर आप कैसे दूसरे जाति के लोगों को जोड़िएगा, आप अपने परिवार में ही 4 सांसद बनाइएगा, कैसे दूसरा जाति के लोग जुड़ेंगे। आप किसी गैर अपने परिवार से अलग हट के किसी को हाजीपुर से सांसद बनाइए, या फिर आप किसी रविदास कम्युनिटी के दलित समाज में, और दूसरे भी बहुत सारे दलित समाज में केवल पासवान जाति थोड़ी है, सभी को साथ में लेके चलिएगा, तब तो समाज आपका साथ देगा, तब तो आप समाज की राजनीति। इसीलिए बिहार, क्या बोले थे चिराग जी? चिराग जी बोले थे कि देखते हैं, कोई लड़ने वाला नहीं है, आप लोग है तो बताइए। हम लोगों ने बताया भी था बहुत सारे लोगों का नाम कि भाई आप लड़वाना चाहे तो लड़वा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो किए। वो अपने वो जो सोच लेते हैं, उनके चाचा जो बिहार सरकार में मंत्री थे उनको इस्तीफा दिलवा के, समझिए, उनको इस्तीफा दिलवा के और सांसद का चुनाव लड़वा के उनको वहाँ पे भेजा गया। मतलब कितना, आप कैसे, आप वही चाचा धोखा दे दिए। हाँ, वही चाचा धोखा दे दिए। कैसे आप राजनीति कीजिएगा, कैसे समाज को जोड़िएगा। हाँ, तो एक चीज़ और चिराग पासवान को करना होगा कि दलितों में भी बाकी जो जातियाँ उनको कैसे अपने साथ लाएं, इस पे भी ध्यान देना होगा। कौन चिराग पासवान के साथ अभी घूम रहा है? हम बता रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे उन जाति के, वो सामंतवादी जाति के लोग, कुछ चंद 2-4-5 लोग जो घूम रहे हैं, वो बस खास करके पासवान समाज को बेवकूफ़ समझा जाता है और उनके भीड़ को, मतलब आज चिराग पासवान के पीछे क्या है आप बताइए। अभी बीजेपी के तरफ से एक मैसेज दे दिया जाए, जितना भी मतलब जिस समाज के लोगों की वो ज़्यादा बात करते हैं, ये एक भी उनके साथ नहीं रहेगा। उनको वो कितना भी बुरा हो, फिर भी दलित समाज उनके पीछे साथ खड़ा रहेगा। और कोई भी दलित नेता हो, जब बुरे वक्त में होता है तो समाज ही साथ देता है, ना कि वो। आज एक बात बता रहे हैं आपको कि जगजीवन राम जी का आज जयंती है, उनको नमन करते हैं। जगजीवन राम जी भी एक खास जाति के लोगों को बिहार में काम करते थे। आप बताइए कि कौन उनको नमन किया, कितने उस जाति के लोगों ने, हम उस जाति का खास जाति बोलिएगा तो वो अपने जात समझेगा लोग उनको। नहीं, खास जाति नहीं, हम खास जाति की बात नहीं कर रहे हैं। वो सामंतवादी जाति बिहार के अंदर है, उनका ज़्यादा वो ये बिहार में वो उनकी बात को सुनते थे, वो उनके आगे पीछे वो लोग थे। जब दलित समाज के नेता जब संकट में होते हैं तो उनके समाज के नेता काम आते हैं, लेकिन जब नेताजी बड़े हो जाते हैं, अच्छे दिनों में होते हैं, मंत्री होते हैं, बड़े नेता हो जाते हैं, तो समाज के साथ नहीं होते हैं। लेकिन चिराग पासवान का मामला क्या है, ये तो मनीष पासवान जी बताया, और आगे क्या होगा ये दिखने वाली बात है। लेकिन
गठबंधन किसी के साथ भी हो, सीट बंटवारे के समय बहुत बड़ा लोचा होने वाला है, ये तो जरूर होगा। और ऐसा होता है, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों को तरजीह तब नहीं देती है जब टिकट बंटवारे की बात होती है। ये सब देखने वाली बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अभी आपकी क्या राय है इन सारे मुद्दों पे? प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।